गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BHU LLB क्वेश्चन पेपर 2015 का 2015 का सॉल्व करेंगे। इसमें लीगल और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, करीब 70 क्वेश्चन प्लस हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हिंदी के क्वेश्चन जो मैंने क्विज कराई थी उसको योगेश सर कल शाम तक आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन 19 और 15 दोनों, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आपको हिंदी की भी आंसर की मिल जाएगी जल्दी। पॉलिटी और लीगल को मैं करा देता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह प्रतिपादित किया कि जनजातियों को हथियार से लैस करना असंवैधानिक है? तो वह केस था नंदिनी सुंदर बनाम राज केस में ऐसा किया था। छत्तीसगढ़ ये केस है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ या झारखंड, इसमें से एक केस है ये, नंदिनी सुंदर बनाम राज के नाम से जो है केस, जिसमें कहा गया कि जनजातियाँ जो हथियार रखती हैं वह असंवैधानिक है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आर्म्स नहीं रख सकती। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ई न्यायालय ई कोर्ट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन, ई न्यायालय परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई? तो वह लॉन्च की गई 2007। फोर्थ ऑप्शन 2007 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमने इस पर करीब 1 घंटे तक रिसर्च अच्छे से किया है। सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो हैं जो नहीं समझ में आ रहे थे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उनको मैंने कई तरीक़ों से डिस्कस किया और अलग अलग बुक्स से पढ़ने की कोशिश की, जिससे आपको सही आंसर दे सकूं। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि मैं जो भी आंसर दिया हूँ उसमें से एक आध गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अदर जल्दी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया है। पिछले में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे क्योंकि मैं उसमें मेरा हेल्थ बहुत ख़राब था, परंतु अब जो भी मैं क्विज कराऊंगा उसके आंसर की सही देने की कोशिश करूँगा। 2 क्वेश्चन उसमें डाउट थे, मुझे भी लग रहा था कुछ दिक्कत हो सकती, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख नहीं रहा था, मैं क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देखता था और फिर उसके आंसर सोचने लगता था, उसके हिसाब से आंसर दे देता था आपको। तो अभी जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आंसर की मैंने पहले से सोच रखी है कि ये होगा, मैंने एक बार इसको सॉल्व किया है, तो मैं खुद सॉल्व करता हूँ। मेरी हेल्प में योगेश सर रहते हैं। योगेश सर ने PDF बनाना और ये सब काम सर करते हैं, उनको धन्यवाद बार बार करिएगा आप लोग। और ये जो फॉरवर्ड करके आप वीडियो देखते हैं ना, तो उसमें बहुत हमको क्या होता है, डीमोटिवेट होते हैं हम आपसे, इससे आप फॉरवर्ड कर देते हो वीडियो, तो इसलिए डीमोटिवेट होते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई परेशान नहीं होना है, आराम से देखिएगा। थोड़ा देर का लेक्चर रहता है, 20-25 मिनट का होगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन टू गिव इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन टू दी। भारतीय संविधान में किसको आपराधिक अभियोजन से छूट के लिए प्रावधान नहीं है? तो किसको है? प्रधानमंत्री को भी नहीं है, मुख्यमंत्री को भी नहीं है, मंत्री को भी नहीं है, राष्ट्रपति और किसको है? उस राज्यपाल को। 2 लोगों को है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को है। उपरोक्त सभी जो है इनको छूट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे ऑल ऑफ द अबव, जिनको इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी मतलब छूट नहीं होगी। 18th क्वेश्चन। 19th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में जेल विधि शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन है? वे हैं आपके न्यायाधीश VR कृष्णा अय्यर। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर जो है जेल विधि शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 19 20 चलते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर है, जमानत का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थायी रिलीज। 3rd नंबर ऑप्शन है इसका सही, अस्थायी रिलीज, टेम्परेरी रिलीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd सही इसका। 21 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को मैंने इसके पहले करा दिया है। निम्न में से किस न्यायालय ने
देश में प्रथमता ग्रीन बेंच की स्थापना की, तो उसने क्या कौन था वो, कौन सा न्यायालय? कलकत्ता न्यायालय था जिसने प्रथम ग्रीन बेंच की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 22, हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ बुक जस्टिस फॉर द कॉमन मैन? निम्न में से कौन पुस्तक जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक हैं? तो ये कौन है? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ एक और विषय से जाने जाते हैं। आप सोचिएगा कि वह भारत के प्रथम किस रूप में थे, ठीक है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि MC सीतलवाड़ कौन थे, फर्स्ट किस रूप में वे प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। 23, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक लीगली स्पीकिंग? निम्न में से कौन पुस्तक लीगली स्पीकिंग के लेखक हैं? जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस AR लक्ष्मण, जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस YV चंद्रचूड़। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जिन्होंने लीगली स्पीकिंग बुक लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड विद इन द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रॉपर्टी ऑफ अन इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक व्यक्ति की संपत्ति। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। मीनिंग नहीं आता ये बौद्धिक संपत्ति में शामिल नहीं है, ये बौद्धिक व्यक्ति की संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। 25 क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग को कब से वैधानिक दर्जा दिया गया? तो कब दिया गया यह दिया गया आपका 25 अगस्त 1998 में, ठीक है। 25 अगस्त 1998, ठीक है। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया है? हमने 25 तक सॉल्व कर लिया, 26 सॉल्व करते हैं। इप्सो फैक्टो मीन्स क्या होता है? इप्सो फैक्टो मीन्स क्या होता है? तो बाय रीजन ऑफ द फैक्ट, नोट करें, उस तथ्य के कारण, इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वयं ही। इप्सो फैक्टो से तात्पर्य है उस तथ्य के कारण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। 2 नंबर क्वेश्चन है, अपराध के अन्वेषण में उपयोग में ली जाने वाली चिकित्सकीय विज्ञान को कहा जाता है? तो भेष जीव विज्ञान बोलते हैं। मेडिकल साइंस यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स इज नोन एज फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछ सकता है इस बार, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। चैटल से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैटल? तो उससे संबंधित है एनी प्रॉपर्टी संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, कोई संपत्ति संबंधित है, ठीक है। चल अचल दोनों, इमूवेबल और मूवेबल दोनों संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे काऊ से कोई संबंध नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। ये डाउट के लिए रखा जाता है इसको कि चैटल लिखा हुआ है तो कैटल पढ़ें हम, कैटल पढ़ के उसका आंसर दे देंगे हम लोग काऊ, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेट अप अन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो किसने किया था? निम्न में से किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की थी? तो वह की थी आपकी पश्चिम बंगाल सरकार जो थी, उसने ऐसा किया था, ठीक है। सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की थी। मैथ का क्वेश्चन एक आ गया था जिससे मैंने सॉल्व भी किया है, 160 इसमें आया हुआ था, ठीक है। 160 ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 10 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, 10 आदमी 8 दिन करते हैं, तो 20 आदमी 4 दिन करेंगे। इधर सॉल्व मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, आपको दिखाना है। 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। और 80 आदमी 1 दिन में, तो 160 आदमी उसे हाफ दिन में, आधे दिन में करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये तरीका, अगर आपको सही लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 160 ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 4th नंबर। 31 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन भारत का प्रथम महिला बैरिस्टर थी? तो महिला बैरिस्टर कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 सही था, कार्नेलिया शोरबाजी। कार्नेलिया शोरबाजी जो थी,
ये थी प्रथम महिला बैरिस्टर थी, ठीक है, इंडिया की। तो याद रखिए 31 क्वेश्चन नंबर का आंसर है फर्स्ट। 32 क्वेश्चन नंबर, द वर्ड कोलेजियम वाज द फर्स्ट यूज बाई, किसके द्वारा शब्द कोलेजियम प्रथम बार उपयोग में लाया गया था, उपयोग किया गया था? तो वह किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था जस्टिस भगवती के द्वारा, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी, हम उसे कभी देखे भी नहीं होंगे। तो जॉन रॉल्स जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, निम्न में से अनुसूचित जाति के प्रथम न्यायाधीश कौन है जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एलिवेट किया गया है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर 4 के.जी. बालकृष्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है 34 का। 35 किशोर न्याय केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अधिनियम 2000 कब प्रभाव में आया? तो कब प्रभाव में आया हुआ? वो आया आपका 1 अप्रैल 2001 में, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर, व्हाट रिलेशनशिप अ डॉक्टर हैज विथ हिज पेशेंट, तो जो डॉक्टर हैं और पेशेंट के बीच में किस प्रकार संबंध होता है? फिड्यूशरी संबंध होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में वैश्वासिक संबंध, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, मरीज और डॉक्टर के बीच में वैश्वासिक संबंध होता है। 37 ऑसिफिकेशन का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो उम्र के लिए, एज के लिए, एज डिफाइन करने के लिए ऑसिफिकेशन का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। 38 एक व्यक्ति जो न्यायालयों में और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अवैधानिक रूप से प्रैक्टिस करता है, उसकी सज़ा की अवधि है तो अधिकतम 6 मंथ उसको सज़ा हो सकती है, ठीक है। या एडवोकेट एक्ट 1960 में दिया हुआ है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा 1962 या 1960 है, ठीक है। 1962 या 1960 है, चेक कर लीजिएगा। इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1960 या 1962, 1962 होगा जहाँ तक मुझे याद है। 1962 मैंने खुद इससे चेक नहीं किया है, आंसर मुझे मालूम है इसका कि मैं पढ़ा था इसको। 1962 देख लीजिएगा एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 39, द मैक्सिम यूबी जस्ट ईबी रेमडियम मीन्स क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, मैंने इसको पढ़ाया भी है, आप याद रखिएगा। फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज रेमडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। हिंदी में इसको बोलते हैं हर दोष के लिए उपचार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 39 का 40 पहुँचते हैं, बहुत तेज हम आगे बढ़ रहे हैं। द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू अनदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसे भी बताया हमने, किसी के अन्य की प्रॉपर्टी में एंटर करना अनलॉफुली, विरुद्ध, अतिचार हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा। 4 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपके लॉ टेस्ट में। 41 क्वेश्चन नंबर, 41 क्वेश्चन नंबर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया अधिनियम 1986 किसके द्वारा पारित किया गया? तो वह किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने क्या किया था? इस नेशनल लॉ स्कूल इंडियन एक्ट 1986 को पारित किया था, ठीक है, याद रखिएगा आप। 42 पहुँचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज इंट्रोड्यूस बाई, किसमें कब किया गया था? एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वाला हस्ताक्षर किसके द्वारा लागू किया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 जो संशोधन हुआ था उसके आधार पर, ठीक है। 43 ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ? ये पूछ रहा है कहाँ पे हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। ये तो ये हुआ था यूएसए में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका।
अब भारत किसने दिया था, तो किसने दिया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसको मैंने पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। लिटिगेशन जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जस्टिस भगवती, जहाँ तक मुझे याद है जस्टिस भगवती हैं इसके। तो अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ तो आप मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 44, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ पणजी में है, तो मुंबई की, बॉम्बे की जो है कहाँ पे है, पणजी में स्थायी खंडपीठ है, ठीक है, इसके हिसाब क्वेश्चन के अनुसार। 45, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, टेनर पूछ रहा है, तो 65 साल है इनका, ठीक है, 65 ईयर इनकी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब प्रभाव में आई, तो वह आई 1 अप्रैल 1974। मैंने इस क्वेश्चन को जब मैं बता रहा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको, तो वहाँ पे ये बात की थी, तो याद रखिएगा कि इसको आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर, द वर्ड मजिस्ट्रेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में शब्द मजिस्ट्रेट का उपयोग किया गया है, तो वह किया गया है आपका 22 में, ठीक है, 22 में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है। 48, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज, तो यह पूर्ण रूप से, 4th नंबर ऑप्शन सही है इसका, पूर्ण रूप से अतात्विक है, कोई अर्थ नहीं उसका, कोई महत्व नहीं। आप अगर वो माइनर है और उसकी जो विधिक अधिकारी है उसके कंसेंट के बिना आप उसे ले जाते हैं कहीं पे, तो उसके सहमति का कोई महत्व नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। 49, ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट इज रिलेटेड टू, तो वह सिर्फ किससे रिलेटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। 49 का हिंदी में समझ लेते हैं इसको, चोरी का अपराध किससे संबंधित है, तो वह सिर्फ चल संपत्ति से, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिसे कहीं इसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ठीक है। जैसे मोबाइल हो गया आपका, स्मार्टफोन, कोई ऐसी वस्तु जो एक स्थान दूसरे स्थान ले जाया जा सके, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी चल संपत्ति में। 50 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम। होमिसाइड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, होमिसाइड का शाब्दिक अर्थ है एक मानव द्वारा दूसरे मानव को मारना, ठीक है। तो किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका 50 का। 51, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, तो क्या बन जाता है, जब एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वह बन जाता है प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है, प्रॉमिस बन जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। 52 क्वेश्चन नंबर है, एक निष्पादित प्रतिफल है, एक निष्पादित प्रतिफल है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह है आपसी आदान प्रदान से वचन का कृत्य, आपसी आदान प्रदान से, ऑप्शन नंबर 1 अन एक्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर 53, जब एक ऑफर आम जनता के लिए दी जाती है तो वह ऑफर कहलाती है, जनरल ऑफर कहलाता है। व्हेन एन ऑफर एड्रेस टू द पब्लिक एट लार्ज ऑफ द ऑफर इज कॉल्ड जनरल ऑफर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन ईयर, तो वह कब लागू हुआ था, 1872 का हुआ है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ठीक है, 54 का। 55, निम्न में से कौन सा अपराध मानव शरीर संबंधित नहीं है, तो देशद्रोह मानव शरीर संबंधित नहीं है, या 124 में दिया हुआ है, 124A देखिएगा एक बार जरूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका 55 का, सेडिशन देशद्रोह। 56, स्वतंत्रता के बाद भारत का उच्चतम न्यायालय किस वर्ष में अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1950 में आया था, ठीक है। 57, निम्न में से कौन वैकल्पिक विवाद निपटारा का भाग नहीं है, तो वह है सेकंड वाद लिटिगेशन।
वैकल्पिक शब्द का यूज हुआ, ठीक है। वाद में तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा सर, ठीक है। मध्यस्थता, समझौता, मध्यस्थम, तो ये सब तीनों चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाद में क्या होता है, केस डिसाइड करता है कौन, कोर्ट करता है। वैकल्पिक पूछा इसलिए वहाँ पे लिटिगेशन जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 उसका नहीं है, ठीक है। वैकल्पिक विवाद निपटारे में 58 पहुँच चुके हैं हम लोग, 57 हो गया है, 58 क्वेश्चन नंबर। आशय और जानकारी का प्रश्न है। क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, तथ्य का प्रश्न है, ठीक है। 59 बात करते हैं। विधि की उपधारणा जिसे साक्ष्य द्वारा पार पाया जा सकता है कहलाती है, तो वह है खंडनी उपधारणा। ऑप्शन नंबर 2 सही इसका, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं हम लोग। 59 में ऑप्शन नंबर 2 इसका है कि खंडनी उपधारणा है कि अगर कोई चीज़ क्या हुई है, विधि की उपधारणा है तो उसे खंडित किया जा सकता है, ठीक है। कोई विषय है, जो कोई दस्तावेज है, उस विषय बात कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा कोई कथन है, उसका खंडन किया जा सकता है। जो कोई कथन कहा गया है और उसका खंडन दूसरी पार्टी कर सकती है, उसे खंडनी उपधारणा कहते हैं। चेक के अनादरण को किस वर्ष में आपराधिक अपराध बनाया गया? 1986, 1987, 1990, 1989 सही है, ठीक है। 1989 में इसे क्या किया गया, क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया था, ठीक है। अब ये मुझसे प्रश्न पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि सर ये चेक के अनादरण संबंधित क्या है। कभी कभी आप पाते हैं कोई चेक आपको साइन करके देता है और बैंक जाते हैं, तो बैंक में आप उनको जब चेक देते हैं तो कहते हैं चेक बाउंस हो गया आपका। बाउंस हो गया मतलब पैसा ना हो उस अकाउंट में, या उस अकाउंट में जो सिग्नेचर की गई वो गलत हो, या ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आपको पैसा ना हो, वो चेक वापस कर दिया जाए, तो वो कहते हैं कि आ जाएगा चेक के अनादरण, ठीक है। तो वो अपराध होता है, ठीक है। एक से अधिक बार हो जाता है ऐसा, तो वो अपराध की श्रेणी में हो जाएगा। फिर आपको हो सकता है फाइन तो लगेगी, वो हो सकता है कोई कार्रवाई आपके ऊपर हो सके, आपराधिक कार्रवाई। 61 नंबर क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो यह भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक है, ठीक है। जो लेखक हैं उनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, तो लेकिन भारत का संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है वो संघात्मक माना है, ठीक है। 62 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसके निर्माताओं के मस्तिष्क एवं विचारों को परिलक्षित करता है? सबसे सरल क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबसे सरल क्वेश्चन। एक दो ऐसे हैं जो आप ऐसे ही लगा देंगे, सभी स्टूडेंट लगा सकते हैं। प्रस्तावना, सिंपल क्वेश्चन है। प्रस्तावना है, प्रेमबल है, जिसमें ये सब चीज़ें परिलक्षित होती हैं। 63 प्रस्तावना में समानता, समानता और फ्रेटर्निटी का विचार कहाँ से प्रेरित होकर लिया है? तो कहाँ से लिया है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, फ्रांस की क्रांति से लिया है, ठीक है। 64 फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से क्या पता करना भिन्न कौन सा है, जो अलग है? समानता का अधिकार 12 से 35 बीच में दिया हुआ है। समानता का अधिकार किसमें दिया हुआ है? 14 से आपका 18 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसको भी आपने देखा होगा, आपका 29 और 30 दिया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार नहीं दिया है, तो यही अलग है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 आर्टिकल 23-24 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका भिन्न है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। आप पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट में था, लेकिन अब हटा दिया गया है 1978 में 44th अमेंडमेंट किया गया था और इसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। 65 क्वेश्चन नंबर। द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट टू, स्टेट के विरुद्ध होते हैं ये, स्टेट। 4th नंबर ऑप्शन सही है इसका, द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अब अगला क्वेश्चन 66 राइट, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार किसमें उपलब्ध हैं? तो वह उपलब्ध है 25 to 28, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 बीच। 67 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(2) 74(2) के अनुसार निम्न कथनों में से
जो इस बाबत हो कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी गई है, वह क्या सलाह दी गई है, वह सही है, सही होगी, तो वह ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह किसी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। 67 का 68 क्वेश्चन नंबर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन संबंधित है, तो वह 79 है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ठीक है, 3 सही है इसका। 69 क्वेश्चन नंबर, द स्पीकर वोट इज नो लोकसभा इज कॉल्ड। लोकसभा के स्पीकर का वोट कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका 4th नंबर ऑप्शन कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट कहलाता है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 70 क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 250 सीटें अधिकतम है राज्यसभा में। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। ऑप्शन नंबर 1 सही है 70 का। 71, इन द स्टेट्स, राज्य जहाँ 2 स्तरीय विधायिका है वहाँ ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो वो से जाना जाता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। 72, विच शेड्यूल इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायत। कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, तो वह है आपकी 11th नंबर अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, तो वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। 74, संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है 74 का। 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है 75, ऑल इंडिया सर्विस कम्स अंडर आर्टिकल 312 में शामिल है भारतीय सेवाएं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। 76 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, तो आधे घंटे का होता है, हाफ आवर। ठीक है, 2nd नंबर ऑप्शन सही है इसका। 77, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉइन्ड द वर्ड ग्राम स्वराज। निम्न में से ग्राम स्वराज शब्द किसने दिया था, तो वह महात्मा गांधी ने दिया था। 78 नंबर क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल प्रथम बार संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1996, 1998, 2000 में, 2008 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, वो आपका ऑप्शन नंबर 1996 फर्स्ट सही है। ठीक है। 79 क्वेश्चन नंबर, प्रीवी पर्स के किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26वां संशोधन किया गया था, उससे समाप्त कर दिया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, द लॉ मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर इज सब्जेक्ट टू। तो विधायिका की विधायक शक्ति किसके अधीन है, फर्स्ट मूल अधिकार, ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना। तो इसका आंसर आप खुद देंगे, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आप अगर कहीं से कुछ पाते हैं इस विषय पे जरूर मुझे मैसेज करें। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में डाउट है मुझे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसे चेक करके हमें बताएं। वैसे मेरी तरफ से यह दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि सही हो सकते हैं। प्रस्तावना में भी, प्रस्तावना जो है जिसे बदलाव नहीं किया जाता उसको ध्यान रखना होगा। मूल अधिकार इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, 50-50 मुझे लग रहा है। तो आप अगर आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। 80 का क्वेश्चन का आंसर आपको खुद सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, जिससे मैं उसे पिन कर सकूं बाद में कि ये आंसर होगा 80 का। ठीक है। 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। निम्न में से कौन सा न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 1 उच्चतम न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और हाई कोर्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, 4 सही है, 1 एवं 2 दोनों। अब पहुंचते हैं 82 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी
terms were there in 9th schedule when it was introduced? 9वीं अनुसूची में इसके संविधान शामिल करते समय कितने आइटम थे? 9वीं अनुसूची में इसके संविधान में शामिल करते समय कितने आइटम थे? तो वो 12 थे। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 83 राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग इज, वैसे जो 82 का आंसर मिलेगा आपको वो 13 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट जो देखा जाएगा तो वो 12 मिलेगा। ठीक है, 12 भी दे सकते हैं क्योंकि नियरेस्ट कोई और दिख नहीं रहा है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग है आपका फंडामेंटल राइट्स है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका 83 का। 84 इज द सुप्रीम कोर्ट बाउंड बाई इट्स ओन डिसीजन, क्या उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय से बाध्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यह बाध्य नहीं है, वह अपने निर्णय को क्या कर सकता है, बदल सकता है, कोई भी निर्णय दूसरा दे सकता है। ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से स्वतः सस्पेंड हो जाते हैं सभी मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो सभी मूल अधिकार तो सस्पेंड नहीं होते क्योंकि 2021 तो आपके क्या रहते हैं उसमें बने रहते हैं, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो 85 का 2 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसे समाप्त उस समय कर दिया गया होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है। 102 पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102, इंडिया बिकेम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, कब हुआ था? भारत एक किस दिन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था? तो वह बना था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 103 क्वेश्चन नंबर है, लिखित संविधान में अर्थन्वयन का दायित्व किस पर होता है? इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, हिंदी वर्ड थोड़ा हार्ड पड़ता है। इन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन गोज टू, तो वह जुडिशरी के पास होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करती है अपने आधार पे कि इसका अर्थ इसको उसको स्पष्ट करती है, कोई चीज़ अगर संविधान लिखी है तो उसको स्पष्ट करती है कि ये विषय ऐसा है। ठीक है, तो न्यायपालिका के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वह उसको क्या करे, स्पष्ट करे। 104 क्वेश्चन नंबर, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? आपको मालूम होना चाहिए, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, हमको तो मालूम होना चाहिए जो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो मालूम है, आप भी याद रखिए। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये एग्जाम में PHU के इंटर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हर 2-3 साल पे एक बार जरूर पूछा जाता है इसे। 104 हो गया। 105 105 है, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया M.A. जिन्ना ने दिया था। 2 नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय M.A. जिन्ना। 106 क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरल क्वेश्चन, बहुत इजी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ह्यूमन राइट्स डे 107 क्वेश्चन नंबर, ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 10th दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक्स पार्टी डिसीजन मीन्स अ डिसीजन गिवन, एक्स पार्टी निर्णय जो तात्पर्य ऐसे निर्णय से है जो विरोधी पक्षकार को सुने बिना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, विरोधी पक्षकार को सुने बिना दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है। 109, एक दस्तावेज जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में शक्ति प्रदान करता है कहलाता है पावर ऑफ अटॉर्नी, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। 109 हो गया है। 1110, व्हाट डज IPO मीन्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट?
सिक्योरिटी मार्केट में IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्रतिभूति बाजार में IPO का तात्पर्य है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। 111 क्वेश्चन नंबर है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट किस वर्ष बना? 1950, 1952, 1955, 1956। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो जल्द इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्न में से किस विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत सरकार ने प्रोफेसर जगदीश भगवती के नाम से फेलोशिप स्थापित की गई? कोलंबिया जो है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, कोलंबिया। 113 क्वेश्चन नंबर, विधि शिक्षा निदेशालय में निम्न में से कौन प्रथम निदेशक था? वीवी कुटिन्नो। वीवी कुटिन्नो जो थे वो थे कौन? विधि शिक्षा निदेशालय में प्रथम निदेशक थे। तो हमने सारे क्वेश्चन लीगल कर लिए हैं। हिंदी क्वेश्चन कल होंगे सारे। एक दो क्वेश्चन जो डाउट हैं, आपको डाउट में है, उसके अनुसार आप डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं और मैं उससे पिन कर दूंगा अगर आपको डाउट होता है। वैसे मुझे लगता है सारे क्वेश्चन मैंने जवाब सही बताए। एक दो क्वेश्चन है जो आपको मैंने दिए भी हैं कि आप उसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के पश्चात आप मुझे बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ फिर होऊंगा नई क्विज और नए रिजल्ट के साथ, नई आंसर की।